टाइप स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में मुझे टाइप स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए एक टीएस कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। टीएस कॉन्फ़िगरेशन तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली टर्मिनल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ TSC, तो मेरे पास TSC इंक्लूडेड है, मतलब इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये सब कमांड दिख रहे हैं। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैंने कहा npm अनइंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, मेरे पास है इसलिए मैं उसको अभी अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो अनइंस्टॉल हो गया। और अब अगर मैं लिखता हूँ TSC, तो मुझे वो अभी भी दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट को अनइंस्टॉल किया जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo, क्योंकि कुछ परमिशन की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि मैं उसको ग्लोबली रिमूव करना चाहता हूँ। मैंने कहा npm अनइंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट TSC, आगे अभी भी चल रहा है। मैं बोल देता हूँ इसको -g, क्योंकि मुझे ग्लोबली इसको अनइंस्टॉल करना है। रिमूव्ड वन पैकेज, परफेक्ट। मैंने लिखा TSC और ये कह रहा है TSC नॉट फाउंड, परफेक्ट। तो आपके सिस्टम में भी कुछ ऐसा होगा अगर आप पहली बार टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो। अब मैं लिखता हूँ TSC नहीं है, मुझे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूंगा npm i टाइप स्क्रिप्ट -g एंड देन टाइप स्क्रिप्ट सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि मैं ग्लोबल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो परमिशन चाहिए। मैंने कहा sudo npm i टाइप स्क्रिप्ट, पासवर्ड ऐड करेंगे एंड देन टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा TSC, तो मेरे पास ये कमांड वापस से आ गए। नाउ मैं रेडी हूँ टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए। मुझे जाना है बेसिक्स फोल्डर के अंदर। मैं कहूँगा CD बेसिक्स के अंदर चले गए। नाउ यहाँ पे मुझे टाइप स्क्रिप्ट इस प्रोजेक्ट के लिए भी इंस्टॉल करना है। अभी मैंने ग्लोबल इंस्टॉल किया है, लोकली भी कर सकता हूँ मैं, बट नहीं करूँगा तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बताऊँगा दिक्कत कहाँ होती है। नाउ मुझे टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करनी है, उसके लिए मैं लिखूँगा TSC -init। तो यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट डॉट जेसन tsconfig.json बन चुका है, जेसन, जिसके अंदर सारी कन्फिग्रेशन है कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट कैसे यहाँ पे काम करेगा। परफेक्ट। नाउ इसके बाद मेरा जो यहाँ पे मुझे बताना है कि मेरा जो सोर्स डायरेक्टरी है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं एक की को सर्च करूँगा विच इज़ src सोर्स डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने कहा src या फिर सोर्स, या फिर सिंपली मुझे यहाँ पे रूट डायरेक्टरी, दिस वन। तो रूट डायरेक्टरी सर्च करेंगे। मेरा रूट डायरेक्टरी है ./करंट फोल्डर में ही मेरा रूट डायरेक्टरी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ आउट डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आउट डायरेक्टरी लाइक दिस। इसको कमेंट करेंगे। आउट डायरेक्टरी मतलब अपना टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करके आप कहाँ रखना चाहते हो। मैंने कहा बिल्ड फोल्डर में लाइक दिस, आउट डायरेक्टरी बिल्ड फोल्डर में जाएगी। दैट्स इट। इसके बाद अब मुझे जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं मुझे टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो index.js को index.ts कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो अब हम टाइप स्क्रिप्ट में काम करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट ऐड किया है तो ये कह रहा है कि रिक्वायर आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि इंस्टॉल कर लो ये चीज़, और कैन नॉट फाइंड नेम रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए टाइप ऐड करने पड़ेंगे नोड के। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन सिंपली इंस्टॉल करूँगा अपने CD बेसिक्स के अंदर। बेसिक फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर जाके हम इंस्टॉल करेंगे npm i -save -dev नोड। तो नोड के टाइप हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। जो ये एरर चला गया, बट टाइप स्क्रिप्ट में कुछ अलग सिंटेक्स है इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट सिंटेक्स, उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के लिए मैं ये वाला जो सिंटेक्स है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। इंपोर्ट पाथ लाइक दिस, इंपोर्ट का यूज़ किया, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। ना एक्सप्रेस के टाइप नहीं है हमारे पास, तो हमें एक्सप्रेस के टाइप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट अगर मैं package.json में जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे एक्सप्रेस का 4 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको रिमूव करके npm i एक्सप्रेस का @5 वर्जन यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, एट दिस मोमेंट आप देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। npm i एक्सप्रेस बेसिक्स के अंदर ये कह रहा है कि अच्छा, ये इसको लेके आ रहा है कॉमा को लेके। नाउ मैं कहता हूँ कि @5, मैंने 5 वर्जन इंस्टॉल किया, तो इसके साथ जो टाइप जो भी हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो एरर है नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी एक एरर आती है सो व्हाट यू कैन डू कि आप npm इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सप्रेस के टाइप अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm i, क्या इंस्टॉल करना है मुझे, टाइप्स इंस्टॉल करने हैं। फॉर व्हाट, एक्सप्रेस के टाइप -save -dev। तो डेवलपमेंट मोड में मैं टाइप स्क्रिप्ट के जो टाइप्स हैं उनको मैंने इंस्टॉल किया।
अभी ये जो एरर है वो चली जानी चाहिए, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पाथ में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई कैन रिमूव दैट नाउ। अभी मैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, बट यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वेस्ट एक एनी टाइप का है, तो मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट एनी टाइप का ना हो, इसको होना चाहिए एक रिक्वेस्ट हैंडलर है ये, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट टाइप का होगा। रिक्वेस्ट कहाँ से मिलेगा, एक्सप्रेस से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ रिक्वेस्ट लाइक दिस एंड रिस्पॉन्स। तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये होगा रिक्वेस्ट टाइप का, सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा रिस्पॉन्स टाइप का। नाउ यू कैन सी व्हेन आई राइट रिक्वेस्ट डॉट, मुझे सारे सजेशंस मिल रहे हैं, इसके लिए हमने यूज़ किया था टाइप स्क्रिप्ट। ओके परफेक्ट, हमने अपना प्रोजेक्ट टाइप इसके साथ बना लिया, बट ये बिल्ड कैसे होगा, बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ TSC। तो आप देखोगे हर एक जावास्क्रिप्ट फाइल का टाइप स्क्रिप्ट वर्जन बिल्ड फोल्डर के अंदर जा चुका है, यू कैन सी। ओके तो इस तरह से जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं वो सब टाइप स्क्रिप्ट जो हम लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर index.js के अंदर चला गया, जो कि बिल्ड फोल्डर है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी अपने TS कॉन्फ़िग के अंदर। परफेक्ट, बट हम हर बार TSC रन नहीं करेंगे, तो पैकेज.json में जाके यहाँ पे जैसे हमने dev कमांड लिखा था स्क्रिप्ट, वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्ड स्क्रिप्ट। बिल्ड स्क्रिप्ट का काम होगा टाइप स्क्रिप्ट से रन करना, मैंने लिखा TSC एंड TSC रन हो जाएगा। व्हेन आई राइट npm रन बिल्ड, तो आप देखोगे बिहाइंड द सीन टाइप स्क्रिप्ट कमांड रन होगा और वो बिल्ड फोल्डर को बना देगा। ओके यू कैन सी अगेन, मैंने कहा बिल्ड एंड देन बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो गया विच हैव index.js। अब index.js को रन करके भी हम अपना सर्वर रन कर सकते हैं। सो बिल्ड के अंदर का अगर मुझे सर्वर रन करना है, सो आई कैन ऐड अनदर स्क्रिप्ट विच इज स्टार्ट स्क्रिप्ट, जो कि प्रोडक्शन मोड के लिए है। इसको मैं यूज़ करूँगा यूजिंग नोड, तो मैं लिखूँगा नोड बिल्ड फोल्डर के अंदर जाके जो index.js है इसको रन करना है। दिस इज माई कमांड टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट, तो मैं कहूँगा npm रन बिल्ड एंड देन बिल्ड हो गया। नाउ मैं कहूँगा npm रन स्टार्ट, तो अब मुझे जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पे रन हो रही है, ना कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल। टाइप स्क्रिप्ट फाइल सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए होगी। परफेक्ट, नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये करना है कि ठीक है ये सब हो गया हमारा टाइप स्क्रिप्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नाउ टाइप स्क्रिप्ट अगर ग्लोबल इंस्टॉल नहीं है तो क्या एरर्स आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिमूव करना चाहता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, मैंने कहा sudo npm अनइंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट -g। तो मैंने क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट को रिमूव कर दिया ग्लोबली। तो अब मेरे पास TSC नहीं है, राइट। लेकिन अब मैं कहता हूँ npm रन बिल्ड, तो बिल्ड कमांड यहाँ पे फेल हो जाएगी, बट बिल्ड कमांड चलनी चाहिए क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट के अंदर है। तो मैं प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा npm इंस्टॉल TSC npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट -dev। तो डेवलपमेंट मोड के लिए डेव डिपेंडेंसी में टाइप स्क्रिप्ट ऐड हो गया। और अब मैं कहूँगा npm रन बिल्ड, तो इस केस में टाइप स्क्रिप्ट कमांड चल जाएगा क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने टाइप स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। तो इसलिए जब भी आप टाइप के साथ काम करो उसको लोकली भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दो, ग्लोबली होना चाहिए क्योंकि जब आप डायरेक्ट TSC रन करोगे तो आपको ग्लोबल वाला TSC हिट होता है, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट की हेल्प से रन करते हो TSC तो आपका लोकल वाला TSC को वो उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा, अगर ग्लोबली नहीं है तो लोकल को ही उठा लेगा। तो इसलिए मैंने टाइप स्क्रिप्ट को लोकली भी इंस्टॉल किया है। तो ये हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है। नाउ वी आर वर्किंग विद द टाइप स्क्रिप्ट, तो इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे हमारी हेल्प करेगा, और कुछ रियल टाइम कुछ पेजेस ऐड करेंगे, कुछ नए नए HTML पेजेस ऐड करेंगे, और देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे और मल्टीपल पेजेस यहाँ पे क्रिएट करके थोड़ा सा प्रोजेक्ट को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ।